सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। ध्यान नेपाल ग्रुप प्लीज आनापानसति ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह को कोटि कोटि नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। तो सभी बैठ जाएंगे, आरामदायक स्थिति ले लीजिए। ध्यान की पोजीशन, पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों को क्लैस्प करते हुए, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपनी गोद में रख लेंगे। स्थिर सुखासन की स्थिति में प्यार से कोमलता के साथ अपनी प्यारी सी आंखों को बंद कर लेंगे और आंखें बंद करते ही हमारा फोकस बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की दुनिया की ओर चला जाता है। ध्यान में हम अपने अंदर की यात्रा करते हैं। इनर जर्नी करना ही ध्यान है। थोड़ी देर के लिए सभी कुछ भुलाते हुए अपना नाम, अपना काम, अपनी कास्ट, अपना अपना ओहदा, सभी कुछ और अपने एनालिटिकल माइंड को भी एक साइड में कर देंगे। पूरी तरह से शांत और सहज होते जाए। हम दो तीन गहरी लंबी सांसें लेते हुए अपने शरीर के पैरों के पंजे से लेकर सिर तक एक एक बॉडी पार्ट को पहले रिलैक्स कर लेते हैं। रिलैक्सेशन के बाद ध्यान से जुड़ जाइए। गहरी लंबी सांस भरिए नासिका द्वारा, धीरे धीरे गहरी सांस भरते जाएं। पूरी सांस भर जाने पर हल्का सा पॉज देते हुए और उसे धीरे से खाली कर देंगे। खाली मुंह से भी कर सकते हैं, नासिका से कर सकते हैं और अपने आप को रिलैक्स होता महसूस करें। इसी प्रकार दो तीन सांसें और ले लीजिए। साथ ही पैरों के तलवे, एंकल, आप मसल्स, पिडलियां, नी जॉइंट, थाई मसल्स, हिप मसल्स, पेल्विक रीजन रिलैक्स होता अनुभव करिए। लगातार सांस भरते रहें और खाली करते रहें। एब्डोमिनल मसल्स, पेट की सभी मसल्स, चेस्ट की मसल्स, बैक मसल्स, रीढ़ की हड्डी रिलैक्स। जो बैक सपोर्ट लेना चाहते हैं आराम से बैक सपोर्ट लें। दोनों शोल्डर्स पूरी तरह ढलते हुए, दोनों हाथों की मसल्स, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, दसों उंगलियों के जॉइंट्स रिलैक्स। धीरे से अपनी गर्दन को राइट, लेफ्ट और आगे पीछे करते हुए ढीला छोड़ दीजिए। शरीर का ऊपरी भाग, माथे पर कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, रिलैक्स। नासिका, ईयर, लिप्स, अपर लिप, लोअर लिप, जॉज। कई बार हमारे इमोशन जॉज में फंसे रहते हैं जिसकी वजह से भींच लेते हैं। रिलैक्स कर लीजिए। टीथ, टंग, चिन, सभी कुछ रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। हमारा पूरा शरीर शिथिल हो चुका है, हम बिल्कुल ढीला छोड़ चुके हैं। अब अपने मन में पूरी श्रद्धा, प्रेम
और कृतज्ञता के साथ जुड़ जाएंगे अपनी नेचुरल, नॉर्मल, इजी सांसों के साथ, अपनी सच्ची मित्र, निर्मल, पवित्र सांसें पूरे समर्पण के साथ, मुस्कुराते हुए, एक आनंद महसूस करते हुए, स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार करने के लिए अपने अंतर में अंतर की गहराइयों में उतरते जाएं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, और कोई विचार आ भी जाए तो अपना ध्यान फिर से अपनी नासिका द्वार पर लाते हुए एक एक सांस के स्पंदन को अनुभव करेंगे। और ध्यान की गहराइयों में आगे बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे आपका मन विचारों से खाली होता जा रहा है। अपने सहस्त्रार से आती हुई उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अनुभव किए, जो ब्रह्मांड से भ्रमरंध्र से होती हुई शरीर के कण कण में भर रही है। पितृ बॉडी में स्थित 72,000 नाड़ियों से उन एनर्जी सपोर्ट से फिजिकल बॉडी में बढ़ती हुई, सिर से होती हुई, सिर के कण कण में बढ़ती हुई वो ऊर्जा जो मूल तत्व से आ रही है, मूल सोर्स से, परब्रह्म की शक्तियों से भरी हुई प्रेम, प्रकाश, अनंत ज्ञान से भरी ऊर्जा हमारे शरीर के कण कण में भरना शुरू हो चुकी है। उसे अनुभव करते हुए महसूस करें मास्टर्स, हम सभी एक डिवाइन गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठकर अपनी ग्रुप कॉन्शियसनेस से जुड़कर आनापानसति ध्यान कर रहे हैं। और पूरी श्रद्धा के साथ आवाहन करेंगे ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी की संपूर्ण चेतना को, परम गुरु मंडली के सभी गुरुओं को, सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए महसूस करिए हमारे साथ सभी दिव्य चेतनाएं जुड़ती जा रही हैं। अनेकों एंजल्स, आर्कएंजल्स, पूरा ब्रह्मांड जब हम खास तौर पे ध्यान करने बैठते हैं तो हमारी मदद करने लगता है। वैसे भी परमात्मा ने हमें 24 घंटे मदद करने के लिए हमारे जीवात्मिक मार्गदर्शक यानी कि गार्जियन एंजल और साथ में हमारा अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड दिया हुआ है। कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करें।
हमारे साथ अनेकों दिव्य शक्तियां जुड़ चुकी हैं। अपने आप को भाग्यशाली समझते हुए इस परम बोध की क्रिया के साथ जुड़ जाएंगे। जैसा कि ज्ञानियों ने बताया है, ये जानना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, यही ज्ञान है। और ये जानना कि मैं ही सब कुछ हूँ, प्रेम है। और इन दोनों के बीच मेरे जीवन का प्रवाह आज इस परम बोध का, इस परम सत्य को अंगीकार करेंगे। अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़कर अपने दिमाग को, बुद्धि को पहले मस्तिष्क को सामंजस्य में लाएंगे और फिर हृदय को। सभी प्रतिरोध जो हमें रोकते हैं, उन सभी को पिघलता हुआ महसूस करिए। पूरे शरीर में तेजी के साथ फैलती हुई उस जीवनी प्राण शक्ति को अनुभव करते हुए एक एक सांस के साथ एकाकार हो जाएंगे। पूरी तरह से निर्विचार स्थिति में निश्चिंत होकर ध्यान की गहराइयों में विलीन होते जाएं। खो जाएं अपने अंतर में।
लगातार बनी रहें अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ। सभी गहरे ध्यान की अवस्था में अनुभव करें आपके पूरे शरीर के कण कण और ऑरा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा भर चुकी है। उस ऊर्जा से आपका शरीर दमक रहा है, चमक रहा है। महसूस करें वो डिवाइन एनर्जी, गोल्डन लाइट आपके शरीर से ग्लो करती हुई आपके चारों तरफ फैलती जा रही है। जिस स्थान पर आप बैठी हैं उस स्थान पर, उस कमरे में पूरी गोल्डन लाइट भर चुकी है। हर वस्तु उस गोल्डन लाइट से कवर होती जा रही है। धीरे धीरे ये गोल्डन लाइट आपके पूरे घर में फैल गई है, फैलती जा रही है। हर लिविंग नॉन लिविंग वस्तु हर एक के ऊपर कवर करती जा रही है। गोल्डन लाइट से आपका पूरा घर भर चुका है। अब ये लाइट बाहर की ओर फैल रही है। आपके नेबरहुड, आस पड़ोस, पूरी कॉलोनी में भरती जा रही है। तेजी के साथ फैलती हुई गोल्डन डिवाइन लाइट आपके पूरे शहर में भरती जा रही है। हर वस्तु, हर पेड़ पौधे, लिविंग नॉन लिविंग, हर चीज को उस गोल्डन लाइट में नहाया हुआ महसूस करें। इस प्रकार पूरी कंट्री और पूरे विश्व में फैलती जा रही है ये डिवाइन गोल्डन लाइट। हर तरफ सब कुछ गोल्डन होता जा रहा है। चारों तरफ अब हम धरती माता को, मदर अर्थ को एक गोल फुटबॉल के रूप में इमेजिन करेंगे। उनके ऊपर भी ये गोल्डन लाइट फैलती जा रही है। वो गोल फुटबॉल की तरह सरो गोल्डन हो गया है। इमेजिन करें तो डिवाइन क्रिस्टल पिरामिड एक ऊपर से एक नीचे से तेजी के साथ आता हुआ क्रिस्टल ग्रीन पिरामिड धरती माता को कवर करता हुआ बढ़ता चला जा रहा है। और धीरे धीरे धरती माता उस दो पिरामिड के बीच में नजर नहीं आ रही, पूरी तरह कवर हो चुकी है। और चारों ओर घेरा बनाकर अनेकों डिवाइन मास्टर्स, महादेव जी खड़े हैं। साथ में
माता पार्वती, माता दुर्गा, सब निगेटिविटी को दूर करने के लिए माता काली, भगवान विष्णु, उनके सभी अवतार, हनुमान जी, भगवान कृष्ण, रुक्मणी और राधा के साथ सभी देवी चेतनाएं, सभी देवी देवता घेरा बना के उन दोनों पिरामिड को सील कर रहे हैं। हनुमान जी और आर्कएंजल माइकल तेजी के साथ इस कार्य में जुटे हुए हैं। सभी मास्टर्स अपनी ऊर्जा अनुभव करें, उनसे गोल्डन ऊर्जा निकलती हुई फैल रही है। अनेकों ऋषि महर्षि, सप्त ऋषि, ऋषि मंडल, अनेकों एंजल्स, आर्कएंजल्स दूसरी लाइन में खड़े हुए हैं। चारों तरफ घेरा बना के सभी धरती माता को सील करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और हम सब भी पीछे की लाइन में खड़े हुए हैं। पूरा देवलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक इसी कार्य में जुटा हुआ है। इस समय मानवीय एनर्जी की भी बहुत आवश्यकता है। हम सब अपनी ऊर्जा धरती माता के प्रोटेक्शन के लिए समर्पित करते जा रहे हैं। धीरे धीरे धरती माता को पूरी तरह से कवर कर दिया गया। कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। वो पूरी तरह से उस प्रोटेक्शन में है, पूरी तरह सुरक्षित हो चुकी है। साथ ही हम सब भी पूरी तरह सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहेंगे। अपनी मदर अर्थ की गुहार पर उन्होंने भी ये पुकार क्यों लगाई है? मानवता को बचाने के लिए। वो हमारे लिए ही कर रही है। अनुभव करिए, वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, सभी डिवाइन एनर्जीज के साथ, सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों की साधना, कड़ी साधना के साथ। और हम सब भी सुरक्षित हैं, यही इंटेंशन डालते हुए कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे सभी मास्टर्स का, सभी देवी देवताओं, सभी ऋषि मुनि और गुरुओं का जो इस कार्य में संलग्न है। अपनी संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित कर दें और संकल्प करें धरती माता को एनर्जी देने का। उस ब्रह्मांड ये ऊर्जा को नमन करते हुए अपने पूजनीय माता पिता का धन्यवाद करेंगे। जीवन में जुड़े हर एक व्यक्ति का, जिनसे हमें ज्ञान मिला, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धरती माता, प्रकृति माता, सृष्टि की हर एक वस्तु के प्रति धन्यवाद, धन्यवाद। जितने भी गुरुओं से हमें ज्ञान मिला, जन्म से लेकर आज तक, और जितनी भी दिव्य चेतनाएं हमारे साथ
आज इस ध्यान में जुड़ी सभी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। सभी का हृदय से आभार करें। और फिर आप सभी ध्यानी मित्रों का पांचों तत्वों का धन्यवाद करते हुए, एक दूसरे का धन्यवाद करते हुए अपने इस भौतिक शरीर का धन्यवाद करेंगे, जिसमें बैठकर मैं ये साधना कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, और जिसमें मेरी आत्मा वास करती है। शरीर के कण कण का, एक एक अंग, एक एक सिस्टम का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक दूसरे का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे ध्यान से वापस आने के लिए तैयारी करें। आखिरी 1 मिनट दोस्तों। जैसे जैसे रेडी हो जाएं, अपनी भौतिक चेतना में लौट आए। अपने शरीर को, भौतिक शरीर को अनुभव करें और धीरे से अपनी हथेलियां अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर रखते हुए 5, 4, 3, 2, 1 और 0। जैसे ही तैयार हो जाए, आंखें खोलते हुए हथेलियां अपने शरीर पर लगाते हुए बची हुई ऊर्जा भी ग्रहण करते हुए एक नई ऊर्जा, नया शरीर, नई दुनिया अनुभव करते हुए ध्यान से बाहर आ जाएं, सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ। आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और ये थैंक जो यू दीदी। आप जी धरती का वो बताएं। आशीर्वाद देते हो ना, ये बहुत अच्छा रहता है। इस टाइम हो जाता है ना सबके साथ, फिर वो टेंशन नहीं रहती कि अपने से हुआ या नहीं हुआ, तो वो इकट्ठे में सबका हो जाता है। थैंक यू सो मच। ग्रुप एनर्जीज के साथ जुड़े होते हैं हम, और हाँ, हमारा भी पूरा शरीर ऊर्जा के साथ भरा होता है, वाइब्रेशंस महसूस होती है उस समय। बिल्कुल। और एक बहुत अच्छी चीज है, जरा भी कोई विचार आए, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे सबसे पहले गुरु ने मुझे बताया था कि ध्यान में जब भी कुछ विचार आ गया या कोई डिस्टरबेंस हुआ, बस धीरे से बोलो, जाओ जाओ, चले जाओ। वही एक ही बात है, हमारी जो इंटेंशन, यद भावम तद भवति, जो हम बोलते हैं वही होता है। वो हमारे वचनों का रिस्पॉन्स करता है, और सचमुच बिल्कुल एकदम गायब हो जाता है सब कुछ। बिल्कुल तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पास दीदी रखा साउंड पानी। बहुत बहुत साउंड इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था हम भी ऊपर ऊपर घूम रहे हैं कहीं। जी इंदिरा जी, प्लेन। आपने कहा, ये मदर अर्थ हाँ, की साउंड है, ये अर्थ साउंड थी, है ना। अब बहुत अच्छी लग रही थी, ऐसा इसीलिए लग हम रहा था हम धन्यवाद। घूम रहे हैं ऊपर ऊपर, बिल्कुल बह बिल्कुल, रहे हैं। बहुत सुंदर म्यूजिक है ये। तो अपने जल में इंटेंशन डालते हुए 2 घूंट पानी पीजिए। अब हम स्वाध्याय जरूर कर लेते हैं, आज समय है फिर आज हमारी। का ध्यान आवाज नहीं आई आपकी जी। उषा जी बताइए। म्यूट है, अनम्यूट इतनी कर लीजिए। आवाज आई कि आज का ध्यान बहुत। हाँ नहीं नहीं, अनम्यूट कर लीजिए। आप अनम्यूट कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं अनम्यूट।
नहीं कर पा रहे। चलिए ले लेंगे शेयरिंग उनकी। अनम्यूट करके देखिए, कर पा रहे हैं ना सब? मंजू हाँ जी हो ट्राई करके। हाँ अनम्यूट हो रहा जी जी। तो शुरू करें दीदी? जी जी, यू फॉर एवर लोकसांग राम पाटिल बुक जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं आज, पेज नंबर 196, 6। हाँ जी, सबसे नीचे लास्ट वाला पैराग्राफ। लास्ट ठीक है। पैराग्राफ था। क्या आपने कभी आंधी के दौरान रेडियो सुनने की कोशिश की है? क्या आपने कभी कुछ टेलीविजन कार्यक्रम देखने की तब कोशिश की है जब कुछ बेवकूफ आपकी खिड़की के ठीक बाहर कार पार्क कर रहे थे और आपको स्क्रीन के माध्यम से उनकी कार इग्निशन करने पर जिग जैग चमक के रूप में मिल रही थी? शायद आपने बिजली के तूफान के समय उत्पन्न वायुमंडलीय विक्षोभ में दूर के रेडियो स्टेशन पर चिल्लाने और चिड़चिड़ाने जैसी ध्वनि को सुनने का